तो हम तुमको बताए कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास कितने भाग में बांट जाता है? 3 को भाग में बांट दिया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, एक कौन काल? ऐतिहासिक काल। तो यहाँ तक जो होता है बाबू, इसमें जो होता है ना, इसमें हम लिखते हैं पाषाण काल को। कितना रखते हैं बोलो? पाषाण काल को। आप जो बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? तो इतिहास का वह समय जिसमें इतिहास न लिखा गया है और न ही पढ़ सका गया है, समझ गया? उसको हम क्या बोलते हैं बोलो? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद एक अंतर्गत में हम पाषाण काल को रखते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आगे आता है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वैसा काल जिसमें इतिहास लिखा गया है, लेकिन इतिहास लिखा गया है लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई नहीं पढ़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। इसमें किसको रखते हैं? तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग, ऐसे करके आधा हम वैदिक कालीबंगा के बारे में इसमें पढ़ते हैं। आगे इसमें पढ़ते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल में, ठीक है? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो ऐतिहासिक काल वह काल, इतिहास का वैसा समय जिसमें इतिहास लिखा भी गया है और हम लोग पढ़ भी सकते हैं, उस काल को हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। समझ गया? इसमें हमने के पढ़ना होगा कौन काल? तो इसमें हमने के पढ़ना होगा प्राचीन काल, समझ गया? फिर उसके बाद हमको पढ़ना होगा मध्यकाल, ठीक है? उसके बाद हमको पढ़ना होगा कौन सी? आधुनिक काल। आधुनिक काल, समझ गया? आधुनिक काल। फिर उसके बाद आगे हम ये तरह ही में आगे पढ़ेंगे हमने विश्व काल, समझ गया? और उसके बाद हमने पढ़ेंगे कौन सी? नेहरू काल। इस तरीका से आगे, इस तरीका से आगे पढ़ेंगे महाजनपद, जनपद के